आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और हम लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग, इलेक्शन के द्वारा ट्रैवलिंग किस प्रकार डिस्टर्ब हो रही है, हम लोग उस विषय पर बात करने वाले हैं। स्थिति जो है पूरी की पूरी जर्जर हो गई है फ़िलहाल, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ राज्यों में जो है ना आचार संहिता लग चुकी है और जो व्यवस्था थी पहले, फ़िलहाल वह इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है ना, जिसका कोई कहना नहीं है। जबकि लोगों को जितनी प्रॉब्लम होती थी उससे कई ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि अभी भी ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। और क्योंकि ट्रेन की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर बस या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे। और आज क्या है अभी कि बिल्कुल भी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। इलेक्शन में ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, उनको जब्त कर लिया जाता है, उनको सरकार के द्वारा रख लिया जाता है कुछ दिनों के लिए, चाहे वह स्कूल बस हो, चाहे वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, कोई भी। और फ़िलहाल यह बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, हुआ है मतलब अभी, ठीक है। क्योंकि यह बात मुझे इसलिए पता है ना, क्योंकि अभी अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि सारा चीज़ सही सही चल रहा था। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ इसी बात पर उधार ले लिया, ठीक है, सिर्फ इसी बात पर जो है उन्होंने उधार ले लिया तकरीबन 4 दिन के लिए। होता है ना कि हमारे फ्रेंड हैं, हमारे दोस्त हैं, तो चलो 15,000 का जो है उधार ले लेते हैं क्योंकि ज़रूरत है, बिज़नेस अच्छा चल रहा है, पैसा आ जाएगा तो दे देंगे। तो वह आदमी जो है एक बस में कंडक्टर का काम करता है। क्योंकि बस पकड़ा गया तो कंडक्टर का जो काम है वो तो ख़त्म, वहाँ तो अब कंडक्टर की जो आवश्यकता है वही है ही नहीं ना चालक की आवश्यकता है। क्योंकि बस जब्त करने के बाद, ठीक है, जो पुलिस होती है या जो अधिकारी होते हैं, उनका एक पर्सनल ड्राइवर और पर्सनल खलासी ना, जिनको हम कंडक्टर कह देते हैं, वो होता है। तो यहाँ तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो जो फ़िलहाल उधार है उनके पास किसी और व्यक्ति का, वो अभी चुकता करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। मतलब आपको बैकग्राउंड में थोड़ा जो है ना हल्ला गुल्ला सुनाई दे रहा होगा, दिमाग में वैसा ही हल्ला गुल्ला जो है वो चल रहा है। क्या करें, क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें। क्योंकि एक उधार को चुकता करने के लिए दूसरा उधार ले लेना अच्छा बात तो नहीं है। क्योंकि अब जो उधार मिल रहा है ना, उनको ब्याज पर मिल रहा है। पहले तो दोस्त के साथ था, ठीक है, फ्रेंड से मिल चुका उधार, परंतु फ़िलहाल जो है वो नहीं मिल रहा। फ़िलहाल जो लेना है अगर उधार ना, तो उसके लिए ब्याज देना पड़ेगा, भले ही छोटा अमाउंट क्यों ना आप ले रहे हो। और बैंक से ले नहीं सकते क्योंकि फ़िलहाल स्थिति उतनी अच्छी है नहीं, और जो बैंक के कागजी कार्रवाई होते हैं उनमें बहुत लंबा समय जाएगा, सही भी नहीं है। मतलब ले दे के पूरा का पूरा बात अगर मैं कहूँ अगर आपको, तो वह व्यक्ति ऐसे हैं कि अगर आज कमाया तो 2 दिन खाया, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आज की कमाई हो जाएगी तो अगले 2 दिन का जो रसद पानी है वो आ जाएगा, खाना पानी जो है वो आ जाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। क्योंकि आप पर्यावरण को भी ध्यान से देख सकते हो, प्रदूषण, खाने की जो व्यवस्था है वो बहुत महंगा हो चुका है। पानी आप कहीं से भी साफ़ पी नहीं सकते हो, ख़रीदना ही पड़ेगा आपको। तो एक कॉमन आदमी ये सब कर सकता है क्या? शायद ही कर पाएगा, कभी शायद ही कर पाएगा। क्योंकि मैं उनको देख रहा हूँ ना, घर में बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, घर में फैमिली है, वो जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करनी है। घर में फ़िलहाल कुछ रिलेटिव आते जाते रहते हैं, उनका देखभाल करना है ना। वैसे भी अभी जो है, अभी तुरंत जो है दशहरा ख़त्म हुआ है और दिवाली और छठ पूजा आने वाली है ना। यूपी, बिहार, झारखंड, आपको पता होगा। वैसे भी भारत हो या फिर बाहरी देश, जहाँ पर भी भारतीय लोग हैं वहाँ पर तो छठ पूजा मनाया जाता है, वहाँ पर दिवाली भी मनाई जाती है। तो अब सोचिए कि वह व्यक्ति जिसके घर पर जो है कमाई का जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। कमाई की कीमत, मेरा कहने का मतलब यह है ना कि जो कमाई वो 10 रुपया 15 रुपया करके लाता है ना, उसकी कीमत उस घर में बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे लाखों करोड़ों रुपए से बहुत ज़्यादा।
ठीक है। उस घर में अगर कभी कभी एक फास्ट फूड ना, जैसे कि चाउमीन ना, डोसा, इडली, अगर ये सब बन गया ना अगर उस घर में, छोला बन गया, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। भले ही वो एक कॉमन और जनरल चीज़ हो, परंतु उस घर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और हमने क्या किया है इलेक्शन के चक्कर में, ख़त्म। मतलब उस घर में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है ना, वो शायद उस खुशी के साथ नहीं होगा जो कि होना चाहिए था। मतलब रोक देना चाहिए था, मुझे तो ऐसा लगता है कि रोक ही देना चाहिए ना, परंतु अब रुकेगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिस ट्रांसपोर्ट में वो काम करते थे, उसके बहुत सारे बसेस जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। और फिलहाल जो है उनका काम जो है अब नहीं रहा। मतलब फिर वापस तो आ जाएगा, परंतु फिलहाल नहीं रहा, क्योंकि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा ना, तब तो बसेस वापस चलने लग जाएंगी, फिर से उसका काम जो है चलने लग जाएगा। परंतु अभी उसमें काफ़ी समय है और फेस्टिवल है अभी, तो ख़त्म ही हो गया मतलब फेस्टिवल। एक होता है ना कि जब सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यही वाला जो हाल है उस घर में होने वाला है और हो रहा है एक्चुअली। क्योंकि अभी 4 दिन गुजर चुका है। अब सोचिए, जिस घर में मात्र कमाने वाला व्यक्ति एक है और खाने वाले व्यक्ति गिन कर 4 हैं ना, एक खुद हो गए, उनके पत्नी, ठीक है, और बाल बच्चे, ठीक है, तो इतने लोग हैं उस घर में। और क्योंकि फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल था भी और है भी, आने वाला भी है, तीनों चीज़ है। पहले भी था, अभी भी है और आने वाला है। तो तीनों समय पर जो घर में मेहमान आने वाले हैं उनकी संख्या तकरीबन 2 से 3 होती है हमेशा, ज़्यादा हो सकती है, कम तो नहीं होने वाला है। तो इस फेस्टिवल में सेलिब्रेशन कैसे होगा फिर? घर का जो कमाने वाला व्यक्ति है वही घर पे बैठा हुआ है तो हो ही नहीं पाएगा, चेहरे पर खुशी नहीं रहेगी। अभी अगर मैं अभी आपको बात करूं, अभी रिसेंट आज की मैं बात करूं, प्रेजेंट की, ठीक है, तो आज क्या हुआ है कि सुबह वह 8 बजे काम करने को निकले हैं, यह सोच कर कि चलो शायद बसेस जो है ना उन्होंने सुबह सुबह छोड़ दी होंगी, परंतु नहीं छोड़ी थी बस उन्होंने, ठीक है, उन लोगों ने जो है बस को नहीं छोड़ा था, तो बस तो वहीं लगा हुआ था। 8 बजे वो निकले ही इसलिए थे कि बस को छुड़ाया जा सके। कम से कम अगर एक राउंड भी लगता अगर है ना, एक राउंड कहने का मतलब यह कि बस यहाँ से जाएगी और लोगों को उठाकर, मतलब जो कस्टमर होंगे उनको लेकर, ठीक है, सवारियों को लेकर वो जगह पर छोड़ेगी, वापस आकर फिर से चली जाएगी उन अधिकारियों के हाथ में, ठीक है। तो ऐसा भी व्यवस्था हो सकता था, परंतु नहीं हुआ, ठीक है। इस व्यवस्था को करने के लिए जो है वो गए हुए थे। मतलब उनकी सीधी सीधी बात अगर मैं कहूँ ना, तो उनकी कोशिश थी कि सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं, ठीक है, अधिकारियों के चंगुल से जो है उस बस को छुड़ाते हैं, सवारी को उठाते हैं, ठीक है, कुछ पैसे कमा लेंगे ना, और फिर बस को जो है वापस उन्हीं अधिकारियों के पास छोड़ देंगे जिन्होंने जब्त की थी, या उस पुलिस के पास छोड़ देंगे जिन्होंने जब्त किया था। परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो 8 बजे गए और 9 बजे जो है वापस आ गए। अब सोचिए, मोहल्ले में सारे के सारे लोग 9 बजे, 9:30 बजे, कुछ लोग 10 बजे काम पर जा रहे हैं, और कोई व्यक्ति जो है चेहरा को नीचे करते हुए, सर को झुकाते हुए अपने घर की ओर आ रहा है, और जिसके चेहरे पर हंसी तक नहीं है। स्थिति क्या होगी उस घर की? बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। मेरा आपका ध्यान सिर्फ इस ओर खींचना है कि इलेक्शन हो तो रहा है, बहुत अच्छा है, क्यों ना हो, ठीक है। एक राज्य को एक लीडर की आवश्यकता है, एक देश को एक लीडर की आवश्यकता है ना, परंतु क्या ये जो आवश्यकताएं थीं उस आदमी की पूरी हो गई? नहीं हुई ना। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवश्यकताएं जो है पूरी नहीं हो रही हैं। अब क्या करना होगा लोगों को? अब लोगों का जो है ना वो थोड़ा सा जो है सहना पड़ेगा, उनका कहा सुना जो है सहना पड़ेगा। कहा सुना कहने का मतलब यह कि अगर कोई पर्सनल, अब होता है ना कि भाई मेरे पास पर्सनल कार है, मेरे पास मेरा पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, तो अब
वो छुपा के रखा होगा। अब उसकी बात माननी पड़ेगी। जहाँ 4 दिन पहले की अगर बात करें तो जहाँ 4 दिन पहले जो है, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले ट्रांसपोर्ट का भाड़ा, ठीक है, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, जहाँ पर भाड़ा 10 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, ठीक है, वो सीधा जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगा, सीधा 3 गुना ना। जिस ट्रांसपोर्ट का भाड़ा 10 रुपये था वो 30 रुपया, जो 200 का था वो 600, जो 15 का था वो हो जाएगा 15 या 45, तो 3 गुना बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ जाएगा ना क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। जो उसका मालिक था उस कार को, उस गाड़ी को छुपा कर रखा हुआ था कि वो जब्त ना कर लिया जाए। अगर वो बाहर निकलेगा तो ऐसा हो सकता है कि वो पकड़ा जाए, ठीक है, उसके गाड़ी को भी जो है जब्त कर लिया जाए। तो इसके लिए जो है 3 गुना जो है पैसा लिया जाएगा। और क्या होगा उन लोगों के लिए जो लोग उस पर सवारी ना, सवारियों के लिए क्या होगा, ये जो उस गाड़ी पर सवार होकर आएंगे, जो लोग उस पर गाड़ी पर अपना माल लेकर आएंगे, मार्केट में आकर बैठेंगे, सब्जियां आकर बेचेंगे, उनका क्या हाल होगा। महंगाई बढ़ेगी ना। मतलब कि अगर सिर्फ कहें कि इलेक्शन ट्रैवलिंग पर ही अपना असर दिखा रहा है तो नहीं, इलेक्शन हर एक चीज़ पर, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे थोड़ी मोड़ी व्यवस्था हो, हर एक चीज़ पर बहुत बड़ा असर डाल देती है उन लोगों के लिए जो लोग आज कमाते हैं और 2 दिन खाते हैं। बस 1 दिन की कमाई उनकी सिर्फ 2 दिन के व्यवस्था में ख़त्म हो जाती है, उनके घर में ख़त्म हो जाती है। हमें यह ध्यान देना होगा। चलिए फ़िलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोकते हैं। यह बात मैंने सिर्फ आपके सामने इसलिए रखी ना क्योंकि इलेक्शन हो भी रहा है, कुछ राज्यों में हो चुका है, और फ़िलहाल जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और अभी गाड़ियाँ जो है ना वो जब्त की जा रही हैं, इलेक्शन की व्यवस्था हो रही है। प्रचार प्रसार कुछ दिनों में जो है वो आ चुका होगा। अभी भी जो है होर्डिंग्स लग चुकी हैं, बहुत बड़े पैमाने पर उनकी प्रचार प्रसार जो है वो चल रहा है। और बहुत लोगों के घर पे अभी फेस्टिवल है ना, तो बहुत लोगों के घर पे जो है मतलब स्थिति थोड़ी सी जो है ख़राब हो चुकी है। होनी नहीं चाहिए थी परंतु हो चुकी, क्योंकि मैंने आपको कारण उसका बहुत सारा बता दिया है। और ज़रा आप एक बात और सोचिए, ठीक है, आप खुद से एक बार आंसर कीजिएगा कि आपके घर में जो पिताजी होंगे ना, अगर वह कमाई करते होंगे, उनका कोई बिजनेस होगा जो कि इलेक्शन के कारण अफेक्टेड है, तो क्या उनका चेहरा कभी भी हंसते हुए आप देखोगे? कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देख पाओगे हंसते हुए। अगर उनका बिजनेस अच्छा से नहीं चलेगा ना, तो आप कभी उनका चेहरा हंसते हुए नहीं देख पाओगे। तो थोड़ा आप अपनी ओर से भी समझिए, थोड़ा हमारे ओर से भी समझिए। फ़िलहाल यह जो प्रॉब्लम थी मैंने आप सभी के सामने रखी है क्योंकि यह मेरे आंखों के सामने है। अब मुझे लगता है कि अगर यह प्रॉब्लम मैं अगर आपके सामने रखता हूँ तो शायद मुझे जो है ना थोड़ा सा आराम मिलेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें जो हैं अचानक से घूम रही हैं और मैं अपने आप को आराम देना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि हम लोग, ठीक है, हम लोग जहाँ पर अपने घर के बाहर दिया जलाएंगे, अपने घर के बाहर जो है वो कैंडल्स जलाएंगे, ठीक है, दिवाली में हम लोग जो है नए नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, परंतु कुछ ऐसा घर होगा जहाँ पर कि दिए जो है ना वो नहीं जलाए जाएंगे, शायद जलेंगे। नए नए जो कपड़े हैं वो पहने जाएंगे कि नहीं पहने जाएंगे, या पुराने वाले जो कपड़े होंगे उनको रिपीट किया जाएगा, पता नहीं। घर में मिठाइयाँ बनेंगी कि नहीं बनेंगी, घर में जो है पुआ पकवान बनेगा कि नहीं बनेगा ना, क्योंकि हमारे लिए वो कॉमन चीज़ है। हमारे घर में अगर एक दिन डोसा आ जाता है, एक दिन पूरी कचौरी बन जाती है, एक दिन अगर पानी पूरी घर में आ जाता है, तो हमारे लिए वो कॉमन चीज़ है, जनरल चीज़ है। परंतु जिस घर में कभी नहीं आ पाता, जिस घर में कमाई करने का जो सोर्स है वो बहुत छोटा सा है, उस घर के लिए तो बहुत बड़ा बात था ना। परंतु फ़िलहाल इलेक्शन के चक्कर में ख़त्म, रुक चुका है। अब ये पता नहीं क्या होने वाला है। वैसे भी जो भी होगा मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। फ़िलहाल जुड़े रहिएगा
और आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आपको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो और 5 स्टार की रेटिंग अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।